हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मुईद और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों के साथ हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है, हम इसको हल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब इसमें दो संख्याएं हैं और छोटी और बड़ी की बात हो रही है, तो हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ी संख्या x है तो हम x लिखेंगे और छोटी संख्या हमारी y है तो हम y लिखेंगे। अब इन दोनों का अंतर लेना है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे। हमने इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लिया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब ये हमें s का वर्ग करना है और हमें y का वर्ग करना है। s का वर्ग करने का मतलब होता है s के ऊपर पावर 2 लगाना है और y का वर्ग करने का मतलब है y के ऊपर पावर 2 लगाना है। जब इनके वर्गों का हम अंतर लेते हैं तो हमारे पास इसका उत्तर आता है 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारे पास ये y है तो हम लिखेंगे y। इसका वर्ग लेना है तो पावर 2 लगा लेंगे। बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या हमारे पास x है तो हम x लिख लेंगे। इसका 8 गुना लेना है तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे और इन दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर बराबर 8 को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 8x मतलब 8x और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा ये है। तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही हम नोट कर लेंगे और ये माइनस का साइन लगा लेंगे। वाई स्क्वायर लिखा है और वाई स्क्वायर बराबर आया है 8x, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे 8x बराबर लिख के लिखेंगे 180। तो ये एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे और ये माइनस का साइन लगा करके ये 8x को भी लिख लेंगे और इसको पक्षांतर कर लाएंगे। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 180 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और इधर हमारा 0 बच जाएगा। अब ये बन गया हमारा दो घात वाला समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये माइनस का साइन लगाएंगे। लास्ट में हमारे पास 180 लिखा है। अब कोई दो संख्या ऐसी लेनी जिनको गुणा कर दें तो 180 आ जाए और अगर उन दोनों संख्याओं को घटा लें तो बीच की संख्या 8 आ जाए, तो वो संख्या हमारी कौन सी होगी?
18 दाम 180 और 18 में से 10 निकाल देंगे तो 8 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं हमारी होंगी 18 और 10। तो 18 में से हम 10 घटा देंगे, 18 10 को गुणा करेंगे 180 आएगा और 18 में से 10 निकाल देंगे तो ये 8 आ जाएगा। x हमारा बचेगा, इसको ऐसे लिखेंगे -180 लिखेंगे बराबर 0 लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर को ऐसे नोट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 18 को x से गुणा करेंगे तो ये 18x आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आ जाएगा और ये -180 को लिख के बराबर 0 लिख लेंगे। अब इसमें हम दो पद से कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन यहाँ से हमको मिलेगा x, तो x कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब डबल बार एक्स है, हमने एक बार x निकाला तो यहाँ पर एक बार x बच गया, माइनस का साइन लगाएंगे, x हमारा बाहर गया, यहाँ 18 बच जाएगा और ये प्लस यहाँ से हम 10 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 10 बाहर कॉमन निकल जाएगा तो हमारा x बचेगा और ये माइनस का साइन लगाएंगे, 180 को 10 से भाग करेंगे तो यही 18 आ जाएगा बराबर 0। अब x - 18 और x - 18 यहाँ भी कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा x + 10, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बराबर का साइन लगा करके 0 लिखेंगे। हम लिखेंगे x - 18 बराबर 0, s को रोकेंगे, बराबर लगाएंगे, 0 लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 18, तो ये x बराबर मिलेगा, 0 में 18 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो x बराबर 18 आ गया। अब हम y का मान निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा ये है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, ये वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और ये 8 जैसे लिखा है इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे गुणे का साइन लगा देंगे और यहाँ पे x लिखा है और x बराबर हमारा 18 आया है तो यहाँ पे रख देंगे 18। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 को 8 से गुणा करना है, तो 8 है 64 और 8 कम 8 और 8 और 6 14, 144 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये y लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 144 का वर्गमूल होता है 12 और इसके आगे हम चाहें तो प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं, तो y बराबर मिल गया 12 या y बराबर ले सकते हैं -12। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर x लिखा है और x बराबर 18 आया है तो s के स्थान पे 18 रख देंगे। छोटी संख्या अब हम लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर y लिखा है और y बराबर हम ये +12 ले लेंगे, तो y के स्थान पे हम रख देंगे 12। तो बड़ी संख्या 18 मिल गई और छोटी संख्या 12 मिल गई। बस ये हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।